नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज 1 घंटा बाद होगी जी उस मुकाबले की जो वैसे तो तय कर सकता है कि भारत वर्ल्ड कप जीत रहा है या फिर इस बार भी सपना टूट रहा है। एक तरफ भारत जो कि अनस्टॉपेबल है, भारत जो लगातार विजयी रथ पर सवार है, दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड जो आया तो चौथी पायदान से है, लेकिन वो न्यूजीलैंड जिसे समा होना ऐसे मैचों में आते एक मशीन बन जाना आदत हो गई है। तो एक तरफ भारत, एक तरफ न्यूजीलैंड, वानखेड़े स्टेडियम। लेकिन मेरे साथ 3 वर्ल्ड चैंपियंस हैं, क्योंकि अगर इस बार वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो मैं इनके जहन से, इनके दिमाग से जानना चाहता हूं, ब्रेन मैपिंग जिसे कहते हैं, कि भाई कैसे जीते, क्योंकि सेमीफाइनल एक बड़ा हर्डल है। तो मेरे साथ एक एक कर तारुफ कराता हूं। सुरेश रैना बैठे हैं मेरे साथ, आपके लिए मैं तालियां बजाता हूं। मैं आपके लिए बजाता हूं। थैंक यू। मदन जी, जिनकी टीम 1983 में ऐसा जीती कि वहां से रिवाज शुरू हुई, और हरभजन सिंह जी भी हैं हमारे साथ, 2007 वर्ल्ड T20 भी, 2011 वर्ल्ड कप भी। बीच में हमने जगह रखी है वर्ल्ड कप, बट ये है कि नजर ना लगे तो वर्ल्ड कप तभी रखा जाएगा जब भारत सेमीफाइनल जीतेगा। मेरे साथ राहुल रावत भी जुड़ेंगे वानखेड़े स्टेडियम से, क्योंकि अभी अभी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या भारत वाकई में 11 में बदलाव के बारे में सोच रहा है? जो खबरें आ रही हैं, पिच को देखते हुए विकेट कैसा है, भारत की सोच क्या है? सबसे पहले तो कहते हैं ना, ब्रेन मैपिंग, वो बड़ी जरूरी है, क्योंकि 2013 के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद दिक्कत आती है जी सेमीफाइनल में, दिक्कत आ जाती है नॉकआउट के मुकाबले में। लेकिन जिन टीमों में ये तीनों वर्ल्ड चैंपियंस खेले हैं उन्हें दिक्कत नहीं आती थी। तो क्या इस बार सोच कुछ अलग होगी? रोहित शर्मा ये कह रहे हैं सुरेश कि ये जस्ट अनदर गेम नहीं है, पर कौन सा ऐसा मैच है इंडिया का जहां पर दबाव नहीं होता? उन्होंने कहा दबाव तो झेलेंगे भाई, झेलेंगे तो जीतेंगे, रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। जी बिल्कुल, और दबाव तो होगा, दोनों टीमें पे होगा। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने पूरा टीम को लीड किया और फेयरलेस क्रिकेट खेली है, अभी तक कोई मैच हम हारे नहीं है। जिस तरीके से बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस किया है, और सबसे अच्छी बात लगी रोहित शर्मा जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मज़ेदार है। वो बिल्कुल काम है, कंपोज है, टीम यूनिटी अलग दिखाई दी है। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन जो पहले बात कर रहे थे वो भी धर्मशाला में किया। एक क्रिकेट में जो मेडल होता है एज ए बीइंग ए क्वालिटी फील्डर, उसने भी जोश बढ़ाया है। इसलिए सारे के सारे चीते बने हुए हैं ग्राउंड पे कि मुझे मेडल चाहिए, मुझे मेडल चाहिए। बट जैसे आपने बोला, प्रेशर दोनों पे रहेगा। और सेमीफाइनल है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी काफ़ी बार हमें परेशान किया है आईसीसी ट्रॉफी में। बट कल का मैच बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि हमारी टीम का जो फॉर्म है बड़ा ज़बरदस्त है। बच्चों, इस मैच का जो पैरेलल है, क्योंकि 2011 में तो सेमीफाइनल से पहले क्वार्टर फाइनल ही आपका नॉकआउट था, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि उस जमाने में नॉकआउट गेम से पहले आप लोगों के जहन में क्या चलता था, ड्रेसिंग रूम में क्या चलता था? क्योंकि 10 साल से ना ये मैच हमें आके डरा देते हैं। देखिए, एक्सपीरियंस जो है ना बहुत कुछ सिखाता है। जो 2003 में हुआ, उस एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो मुझे पता है कि नॉकआउट स्टेज पे थोड़े से जो एंग्जाइटी है या फिर प्रेशर जो है वो बढ़ ही जाता है किसी भी प्लेयर के ऊपर, ये जाहिर सी बात है। बट जब आप उस दौर से निकल चुके हो, एक बार वो दौर पार किया हो, तो फिर आपको पता है कि उस सिचुएशन को कैसे संभालना है। तो वो जो 2003 में हुआ उससे सीखे। फिर 2007 में तो हम क्वालिफाई नहीं किए, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें ख़राब थी। बट जो 2003 से वो सीखे थे कि फाइनल मैच हो तो फिर कैसे, किस लिहाज की क्रिकेट खेलनी है, तो वो उस लिहाज की क्रिकेट मुझे लगता है कि 2019 से इन्होंने भी सीखा होगा। कि सेमीफाइनल में आके जो गलती पिछली बार हुई थी, देखिए 250 ही चेज़ कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी थी, वो पैर नहीं हिले, वो थोड़ा बॉल पे लेट होना, वो एंग्जाइटी का कारण होता है, वो प्रेशर का कारण होता है। नहीं तो सेम बॉल को विराट कोहली या रोहित शर्मा जिस फॉर्म में उस वर्ल्ड कप में थे, चौके मार रहे थे। तो अब उम्मीद है कि कल थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखे। रायना ने बड़ी अच्छी बात करी कि रिलैक्स लग रहे हैं रोहित, और बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कप्तान का रिलैक्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कप्तान रिलैक्स है तो थोड़ा टीम के ऊपर भी वो छवि जो है वो दिखती है। महेंद्र सिंह धोनी, वो ऐसे 2011 के कप्तान की रिलैक्स कप्तान थे। टॉस करने जा रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है कि किस तरफ टॉस जाएगा, बट धोनी बिल्कुल शांत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके की कल कप्तानी होगी, किस तरीके का लहजा होगा। जो आपने सीख ली 2019 से, वो इस सीख से आगे बढ़कर अब एक कदम और आगे की तरफ बढ़ना है। सेमीफाइनल जीतना है, फिर फाइनल की बात करेंगे। मतलब जी ये जरूरी है ना, 2003 की गलती आपने 2011 में उस पर अमल किया, 19 की गलती, अगर 2019 सेमीफाइनल की गलती कहें या झटका कहें, ये मौका तो है। और रोहित शर्मा ने, राहुल द्रविड़ ने, दोनों ने ये बोला है कि भाई ये जस्ट अनदर गेम नहीं है। नहीं, डेफिनेटली अनदर गेम नहीं है, क्योंकि देखिए ये नॉकआउट स्टेज है। और देखिए गलतियां जब टीम करती हैं तो उसके सीखती ज़रूर है। पर मेरे विचार में क्या है कि देखिए ये सेमीफाइनल में जैसे आप पीछे जो भी करते आए हैं, जैसे आपने बाकी 9 मैचेस जीते, अगर
आप ऐसे ही खेलते चले जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट एक ही क्या है कि आपको इसका जो है ना सेमीफाइनल का वो नहीं रहना चाहिए कि हाँ हम सेमीफाइनल, आप पता है कि सेमीफाइनल खेल रहे हैं, बट मोमेंटम जो है आपके साथ वो से भी कैरी फॉरवर्ड करोगे तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय टीम ऐसी कैपेबल है कि फाइनल में पहुँच सकती है और फाइनल भी जीत सकती है। चलिए फाइनल तो कल रात को पता चलेगा सुरेश, इस वक्त अंदाजा हो चुका होगा, लेकिन बहुत बड़ा मुकाबला है ये इंडियन क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि जो कुछ आपने करना था आपने किया है। अब बात आ जाती है कि वो दिन, वो मैच, और बड़ी टीमें उस चीज के लिए तैयार होती। नहीं बिल्कुल, और मुझे याद है जब भज्जूपा हम लोग वर्ल्ड कप खेले थे उस टाइम क्वार्टर फाइनल भी था, सेमीफाइनल भी था, फिर जाके फाइनल खेलना था। और धक धक तो दोनों टीमों में है। मुझे लगता है कि प्रेशर इंडिया पे भी है, न्यूजीलैंड पे भी है, लेकिन होम ग्राउंड में ना एक अलग प्रेशर होगा। रोहित का एक होम ग्राउंड है, लेकिन टीम बहुत अच्छा खेल रही है, एरर नहीं है। लेकिन जो बार बार बोला ना ऑल इज वेल नहीं है। जब सुबह टॉस होगा, धीरे धीरे जो प्रेशर बनता है ग्राउंड पे, जब फैंस लोग आते हैं, नेशनल एंथम आप गाओगे अपने देश के लिए, जो नर्व्स कंट्रोल करेगा कल मैच में, क्योंकि ये नॉकआउट सिचुएशन है। नॉकआउट में ना जो एक माइंड सेट होता है टोटली डिफरेंट। तो हमारे ऐसे बल्लेबाज हैं, हमारे पास ऐसे बॉलर हैं, टीम का जो माहौल बना हुआ है, जैसे रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, हमें फ्यूचर का नहीं पता वो। तो ये एटीट्यूड ना बहुत अच्छा है टीम के लिए। और भज्जूपा ने बहुत अच्छा बोला, पाजी ने भी वही बात करी कि टीम में वो कैपेबिलिटी है, टीम में वो एक दृढ़ता है, टीम में एक अलग तरीके से जो बात करते हो ना यूनिटी दिख रही है वो। लेकिन सेमीफाइनल जब टॉस होगा ना, आपको पता चलेगा कौन प्रेशर में कौन प्रेशर में नहीं। अच्छा बच्चों, क्योंकि आपने कमेंट्री बहुत की और आप मैदानों में भी गए हैं, बहुत नजदीक से आपने देखा, ये न्यूजीलैंड की एक तो ओवरऑल टीम में ऐसा क्या है कि वो यहां आकर आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनके पर लग जाते हैं, और दूसरा इस कैंपेन को आप न्यूजीलैंड को कैसे देखते हैं? बिकॉज उन्होंने शुरू किया, जीते, फिर इंडिया ने ऐसा हराया कि वो बड़ी टीमों से हारते गए, आखिरी मैच जीत के वो आए हैं। तो क्या उनके पास मोमेंटम है, या मोमेंटम उस टीम के पास है जो 9 मैच लगातार जीत के आई है? मोमेंटम तो देखिए भारत के साथ है, मोमेंटम न्यूजीलैंड के साथ तो उतना नहीं है जितना शुरुआत में था, बट मोमेंटम पकड़ने में देर नहीं लगती है। विक्रांत भाई की अगर मैं बात करूं कि सारी गेम मोमेंटम पे ही चलती है, तो ऐसा नहीं है। 100 ओवर का मैच है, ये 50 आपको बॉलिंग करनी है, 50 आपको बैटिंग करनी है, तो वो 50 ओवर आपको बल्लेबाजी करते हुए अच्छे खेलने पड़ेंगे, और गेंदबाजी में 50 ओवर अच्छी गेंदबाजी और प्लस अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, जिसके चलते आप ये मैच जीत सकते हो। और कोई भी वर्ल्ड कप का मैच हो या कोई भी किसी भी बड़ा मैच, आप फुटबॉल लीजिए, क्रिकेट लीजिए, प्रेशर गेम हमेशा वो जीतता है जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल करता है। 83 की बात करते हैं, 3-4 दिन पहले फिल्म लगी हुई थी पाजी, सिर्फ और सिर्फ उस टीम में एक विश्वास जागा था जब विव रिचर्ड आउट हुए कि ये आउट हुआ तो भाई यहाँ से हम वो खोल सकते हैं। ये न्यूजीलैंड टीम को हम कम नहीं आंक सकते, इससे थोड़ा सा बच के रहना होगा, क्योंकि दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। व्हेन 1983 हैपेंड, प्रेशर वाज ऑन वेस्ट इंडीज, इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं था, पर प्रेशर वाज ऑन वेस्ट इंडीज। कल जो प्रेशर है ना, मेनली वो प्रेशर भारत के ऊपर होगा। भारत कैसा प्रेशर को हैंडल करता है वो मैटर करेगा। अगर प्रेशर हैंडल कर लिया, क्रिकेट तो भाई साहब बहुत लाजवाब खेल रहे हो, रिजल्ट अपने आप ही सही आने, सिर्फ प्रेशर हैंडल अच्छे करिए, बाकी की चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। अच्छा, थोड़ा सा वानखेड़े स्टेडियम इस साल ये वर्ल्ड कप में, और वानखेड़े स्टेडियम का जो इतिहास है बड़ा अलहदा है। अब देखिए इस वानखेड़े स्टेडियम में क्या हो रहा है कि जो टीमें पहले बैटिंग कर रही हैं वो रन बना रही हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी बैटिंग आती है, वो शाम को फ्लडलाइट्स में 4 मैच हुए हैं, उसमें एवरेज औसतन पावर प्ले में 4 विकेटें गिरती ही गिरती हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि शाम को फ्लडलाइट्स में यहाँ पर गेंद तैरना शुरू हो जाता है? बिकॉज फिर ऐसे हालात में तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मुझे लगता है कि जो वो ट्वाइलाइट है ना, जहाँ सूरज नीचे आता है और अंधेरा होना ही शुरू होता है, उस समय पे गेंद जो है वो स्विंग होता है, उसका साइड करने में भी दिक्कत आती है। बिल्कुल, थोड़ी मुश्किल भी होती है, लाइट जलती हैं, सी ब्रीज हमेशा चलती है। वानखेड़े पे के आप देखिए, कहीं पे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि जैसे भाई हवा नहीं आ रही। हवा जो है मैदान में हमेशा चलती रहती है, जिसके कारण वो स्विंग मिलता है, थोड़ी नमी रहती है, मौसम ठंडा हो जाता है, और जिसके कारण वो स्विंग मिलता है। मैं काफ़ी क्रिकेट वहाँ पे खेला हूँ, तो ये पहला जो नया गेंद है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, प्रोवाइडेड भारतीय बल्लेबाज इतने सक्षम हो जाएं कि अगर वो चेज़ कर रहे हैं तो अपना वही रवैये में उतर आएँ और लगनी शुरू हो जाए। बट मैं कहूँगा कि कंडीशंस को खेलिए, कल हो सकता है कि वहाँ पे स्विंग हो। पहले 10 ओवर आराम से खेलिए, अगले 40 ओवर में आप रन बनाने के लिए देखिए क्या करना है। अगर चेज़ कर रहे हो तो वहीं अगर आप पहले बल्लेबाजी करिए तो पहले 10 ओवर में अटैक करिए। जैसे आपने स्टैट बताए हैं, ये स्टैट इसीलिए वो दर्शा रहे कि बॉल स्विंग होता है,
क्योंकि वो जो सी ब्रीज शुरू होती है, कूलनेस आती है, वो पिच में से मदद मिलती है फिर, जिसके कारण बॉल स्विंग होता है। और अच्छी बात ये भी है ना सुरेश की आपके जो बल्लेबाज हैं, दिक्कत तो बल्लेबाजी की ही आती है। मैं एक आंकड़ा आपको दिखा देता हूं, ये 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद का है, जो आखिरी 10 साल में, हालांकि आखिरी 10 साल में जो नॉकआउट मुकाबले हैं भारत ने 4 खेले हैं 50 ओवर के, 2015 सेमीफाइनल, 17 सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल 17 चैंपियंस ट्रॉफी और 19 का सेमीफाइनल। इसमें सुरेश दिक्कत ये आती है कि जो बड़े बल्लेबाज हैं वो आउट हो जाते हैं, एंड वो आउट होते हैं तो फिर उसके बाद दबाव जो है वो झेला नहीं जा सकता। ये 2013 से लेकर 23 तक की कहानी है, 19 तक की कहानी, इसमें किस तरह से आप चेंज करना चाहेंगे और कैसे चेंज होता है वो? नहीं, आपने जैसे आंकड़े दिखाए विक्रांत बाजी, मुझे लगता है कि अभी आप देखेंगे हमारे टॉप 6 बैटर है, स्पेशली टॉप 5, वो आप देखेंगे विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन्स अंक तालिका में नंबर 1 बल्लेबाज है इस टूर्नामेंट के। रोहित शर्मा जो स्टार्ट दे रहे हैं, गिल जो इस तरीके से स्टेप आउट करके एग्रेसिव खेले, जो केएल राहुल और आप देखें सुरेश अय्यर की एक जो जुगलबंदी है वो ज़बरदस्त है वो, तो उससे पता चलता है किस तरीके से हम एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, किस तरह से सिचुएशन को रीड कर रहे हैं, किस तरीके से वो जो कम्युनिकेशन है ग्राउंड में, जब आपको पता है कि 5th गियर में जाना है तो उससे श्रेयस अय्यर बड़े शॉट लगाते हैं। मैं तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पे रोहित शर्मा की, उसको बैक करते रहे वो। श्रेयस अय्यर फॉर्म में नहीं थे एशिया कप में, फिर भी उनको पता था ये बड़े मैच का प्लेयर है। वही राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, वही भज्जूपा ने बोला, जो टीम प्रेशर हैंडल करेगी, और जो आंकड़े आपने दिखाए ना, ये स्टैट्स टीम में जो वीडियो एनालिसिस होता है ना इंडियन टीम में, वो ये डिस्कस हुआ होगा। मैं तो कहता हूँ मत करो डिस्कस, नहीं करना तो प्लेयर को तो पता है ना। मैं कहता हूँ भूल जाओ, क्योंकि आंकड़े ये बताएंगे कि हम यार इस दिन आके ना वो हम ढह जाते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ भूल ही जाओ। इतने टाइम से खेले नहीं है ना वो, आप सेमीफाइनल खेल रहे हो, लेकिन मोमेंटम टीम के साथ है, वो फेयरलेस अप्रोच हमारे पास है। वो वानखेड़े में ना भज्जूपा इतने साल खेले, हमने वर्ल्ड कप भी जीता था वहाँ पर, भज्जूपा ने वहाँ पे तिलक देते दृष्टांत को बोल्ड किया था, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट डाल देते, क्योंकि भज्जूपा ने अच्छी बात करी कि वो विकेट थोड़ा स्पिन होगा, रात को ब्रीज होती है, और अभी नवंबर के टाइम पे वर्ल्ड कप हो रहा है, तो थोड़ा मुंबई भी ठंडा होता है वो, तो डिपेंड करेगा टॉस जीत के आप चेस करना चाहते हो क्या, या टारगेट आप बोर्ड पे लगाना चाहते हो। एक चीज तो तय है कि मुंबई कल ठंडा नहीं होगा, मुंबई कल जो है गर्म होगा और जोश ही जोश होगा, क्योंकि ये देखिए ना हमारे राहुल रावत जी जो हैं वो ऑलरेडी आज मैच से पहले फैंस के साथ है। राहुल, 2 सवाल छोटे छोटे, एक ये कि विकेट आपने देखी है भाई वो किस तरह की है, दूसरा क्या कोई दूर दूर आपको 11 में बदलाव दिखता है भारत का? मुश्किल है, बदलाव कोई भी होना थोड़ा मुश्किल लगता है। और रहा सवाल विकेट का, विकेट उसमें थोड़े ड्राई पैचेस थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि विकेट ड्राई होगी। ये वही विकेट है जिस पे मैंने कल भी बताया था, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका ने 382 रन बनाए थे, और ये वही विकेट है जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मार के ये वर्ल्ड कप 2011 का जीता था। वेरी गुड। और ये फैंस क्या कह रहे हैं भाई, जल्दी से फैंस क्या कह रहे हैं वहां पूछा जा रहा है। आप लोग इस वक्त लाइव है, मैं आपको बता दूं, वहां पर विक्रांत हैं, हरभजन सिंह है, सुरेश रैना है। आप लोगों का क्या मानना है कि न्यूजीलैंड, क्योंकि देखिए अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखिए, उन्होंने हमेशा इंडिया को भी तंग किया है, और आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिछले कुछ सालों में जो रोहित शर्मा ने भी मानी, उन्होंने हमेशा अच्छा किया है। आप लोगों का क्या मानना है? इंडिया के चांसेस ज्यादा हैं, बट न्यूजीलैंड आसानी से भारत को जीतने नहीं देगा। आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं, मैं डरा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्ड को देखते हुए न्यूजीलैंड की बॉलिंग और फील्डिंग जबरदस्त है। इंडिया जीत रहा है नहीं जीत रहा है, सीधे सीधे चलिए ठीक है, इसी नोट पे राहुल मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है यार, छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन वो जो भाई साहब थे ना जो ये कह रहे थे कि डरना जरूरी है, मैं भी उनके साथ हूं। तो बात हो रही है जी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की, यानी कि तकरीबन 1.5 महीने बाद आप वहां पहुंच के जहां सिर्फ 4 टीमें रह गई हैं। अब 4 में से भारत और न्यूजीलैंड कल सेमीफाइनल खेलेंगे। ऐसा मुकाबला जो आपको सेमीफाइनल की जीत कर फाइनल की टिकट दे सकता है। मेरे साथ हरभजन सिंह हैं, मदन लाल जी हैं, सुरेश रैना भी हैं, इंसिडेंटली तीनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं। और अगर भारत को इस साल वर्ल्ड चैंपियन बनना है, वर्ल्ड कप जीतना है, तो सबसे पहले दरवाजा जो है वो सेमीफाइनल का खोलना। सामने न्यूजीलैंड है, वो न्यूजीलैंड जो अंडरडॉग है, वो न्यूजीलैंड जिसने पिछली बार 2019 में भारत को हराया था, और वो न्यूजीलैंड जो इससे पहले पिछले दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल खेला है। यानी कि आप उस टीम को हल्का नहीं ले सकते। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जो 20 साल से आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड इंडिया से हारता नहीं था, वो सिलसिला इस बार
धर्मशाला में टूट गया है। न्यूजीलैंड कभी वर्ल्ड चैंपियन बना नहीं, वो अंग्रेजी की कहावत है ना, ऑलवेज द ब्राइड्स ग्रूम नेवर द ब्राइड। लेकिन केन विलियमसन कहते हैं जी हमारे को आप अंडरडॉग कह लें, हमारे लिए और भी अच्छा है। लेकिन सुरेश, बड़ी बात यह है कि इंडिया ने जो 9 मैच जीते हैं उसे 2 तरह से मैं देखता हूं। इतना खौफ किसी वर्ल्ड कप में शायद ही किसी टीम का रहा हो कि मतलब आप 200 300 रनों से मैच जीत रहे हैं, 7 विकेट से जीत रहे हैं, 8 विकेट से जीत रहे हैं। जो सबसे क्लोजेस्ट मैच इंडिया का था वो न्यूजीलैंड के साथ ही था। नहीं, न्यूजीलैंड के साथ भी था। उस तरह आप देखेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में भी शुरू हुआ में। कि वहीं से टेम्पो सेट हुआ इंडियन टीम का। और मुझे लगता है कि अभी मुझे लग रहा है इंडिया ना अनबीटेबल रहने वाला है। जिस तरीके से आप देखेंगे फॉर्म में दिख रहे हैं, आप अंडरडॉग जरूर कह रहे हैं न्यूजीलैंड को, लेकिन रोहित शर्मा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ठहराव लेके आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कामनेस बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से टीम को हैंडल किया है, तो रोहित ने बहुत सारे बॉक्स ठीक करे और जिस तरीके से अपनी टीम को एक बढ़ाया आगे, वो एक फेयरलेस अप्रोच है, बड़े मैच में परफॉर्मेंस करने का मादा रखती है। बॉलर जैसे भज्जूपा ने बोला ना, ये जो टूर्नामेंट है ना बॉलर्स को क्रेडिट जाता है। आप कितने ज़्यादा रन बनाओ, लेकिन शामी, बुमराह, सिराज, बीच में हार्दिक थे, फिर शार्दुल भी थे, लेकिन जडेजा और जो कुलदीप यादव की दोनों की जो एक जुगलबंदी देखने को मिली है ना, उस टूर्नामेंट में मुझे लगता है वर्ल्ड कप में एक अलग तरीके से है। वही राहुल भाई बात कर रहे थे बीच में ग्राउंड से कि विकेट थोड़ा ड्राई है, तो क्या कल चेंज एक मिलेगा। अश्विन खेले थे 2011 में, भज्जूपा क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में आशीष नेहरा खेले हो, तो मुझे लगता है अश्विन अगर घूमा बॉल तो भज्जूपा ने बोला है वो, क्योंकि हो सकता है वो कि अगर कहां पर बोल के आए हैं आप? यहाँ पर भी बता दीजिए। नहीं, मैं अंग्रेजी जब कर रहा था तब मैंने बात करी। देखिए, अगर विकेट घूमा तो हॉर्सेस वो कोर्सेस होंगे। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो शायद स्पिन के जाल में उनको फंसाया जाए। टॉस जीतते हो, आप कहते हो भाई धूप खिली हुई है, ये ग्राउंड चेजिंग ग्राउंड है, यहाँ पे आप चेज करना चाहते हो, 3 स्पिनर खिला दो, अपने जाल में फंसाइए। आर अश्विन है, वहाँ सामने लेफ्ट हैंडर भी है, कॉन्वे हैं, रचिन है, तो काफ़ी लेफ्ट हैंडर भी हैं। तो मुझे 3 स्पिनर खिलाना बुरी ऑप्शन नहीं होगी न्यूजीलैंड के सामने, और ना ही ऑस्ट्रेलिया के सामने। आपने खिलाए थे चेन्नई में, जिसके कारण आप जीते भी थे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बुरा ऑप्शन नहीं होगा। बट हाँ, क्या आप इतना मादा रखते हो कि इस कगार पे आके आप वो चेंज करोगे, वो शायद मुझे नहीं लगता है। बट अगर ऐसे डिसीजन लेने हैं, वर्ल्ड कप जीतना है, तो लेने पड़ेंगे। मेरे साथ मद्दी पाजी हैं, हम बात कर रहे थे कि वही बॉलर आपको चैंपियन बनाते हैं। वो तो है ही। आपने भी बात अभी वो करी कि 7 विकेटों से जीते, 8 विकेटों से जीते, पर आपने ये नहीं कहा 300 रन के डिफरेंस मैंने से बोला, जीते। आपने सुना ही नहीं। 200 रन मैंने के बोला डिफरेंस से जीते। 300, 200, पौने बॉलर जिताया किसने? बॉलरों ने। मैं बॉलरों का भाई ग्रेट फैन हूँ, क्योंकि बॉलर जो है ना आपको चैंपियनशिप जिताते नहीं, हैं। सिर्फ जिताने की बात नहीं है। मैंने भज्जू शायद इतने वर्ल्ड कप्स हुए हैं, कभी किसी टीम का इतना खौफ भी नहीं देखा। और मैं बात 75 से लेकर आज तक की कर रहा हूं। ये वेस्ट इंडीज भी आया, ये ऑस्ट्रेलिया भी आया, लेकिन इतना खौफ शायद किसी टीम का रहा नहीं है, और वो गेंदबाज के कारण है। नहीं, बिल्कुल गेंदबाजी आपकी बहुत तगड़ी रही है, और बैटिंग भी जो है बहुत मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट कभी कभार बल्लेबाजों के चक्कर में ना हम गेंदबाजों को उतना वो तोलते नहीं है, तो बॉलर जो हमेशा ना थोड़ा नीचे से रह जाते हैं। बट ओवर जो आपने बात करी है कि इस वर्ल्ड कप में खौफ देखा है, ज़रूर दूसरी टीमों के ऊपर खौफ देखा है, विराट कोहली का, वो रोहित शर्मा का। अभी तो सूर्य कुमार यादव नहीं चमके, जिस दिन वो चमकेंगे तो उनका खौफ तो देखिए वैसे ही बना हुआ है। एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने वो बात करी थी कि अभी तो सूर्य कुमार यादव देखिए बेंच पे बैठे हैं, अब वो खेल रहे हैं ये मैदान पे, उनको रोकना भी मुश्किल है। तो यार टीम ने खौफ दिखाया है, तो इसी के कारण 9 में से 9 जीते हैं, और 10 में से 10 कल हो जाएंगे, फिर 11 में से 11 की हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी हो जाए तो मजे आ जाएंगे। वन स्टेप एट अ टाइम। मदन जी, लेकिन एक और बात है ना कि अब ये नहीं कि आंकड़े बताते हैं। मैंने पहले भी वो आंकड़ा दिखाया कि 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जो आप लोग इंग्लैंड में कार्डिफ में जीत के आए, बर्मिंघम में जीत के आए, उसके बाद से क्या हुआ है कि जितने बड़े मैच 50 ओवर के आए हैं, नॉकआउट्स, सेमीफाइनल या फाइनल, उसमें बड़े बल्लेबाजों के रन्स नहीं होते। तो ये भी साफ है कि वो जो हम कहते हैं ना, वन बैड डे, वन बैड हाफ एन आवर, वो गेंदबाजी में कम आता है, वो बल्लेबाजी में ज्यादा आता है। तो उससे भी संभल के रहना होगा। नहीं, देखिए संभल के रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बज्जू ने कहा, देखिए गेम की सिचुएशन को देखते हुए आपको बैटिंग करनी है। अगर एक दो खिलाड़ी आउट होते हैं तो आपको अपनी गेम को ऑल्टर करना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे रोहित शर्मा ने पिछले अगेंस्ट आई थिंक इंग्लैंड के सामने उन्होंने ऑल्टर किया। तो ये सिचुएशन, क्योंकि ये सेमीफाइनल गेम है। बाकी देखिए जो इस वक्त जो कहते हैं ना कि एक दिन खराब, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए आपके पास 5-6 बल्लेबाज फॉर्म में है, 5 बॉलर फॉर्म में है।
तो चलो एक आधा दिन किसी का खराब हो सकता है, किसी बॉलर का खराब, बाकी तो है ना वहाँ पे जो मैच को कंट्रोल करके मैच को जिता सकते हैं। बाकी ये है कि देखिए सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड भी जो है अंडरडॉग, उनके कैप्टन ने सही कहा, बट डिफरेंस कौन डालता है? उनका केन विलियमसन, उसको गेम चलाना आता है। अगर आप कभी भी देखें वो गेम को रीड करता है और चलाता है, यही एक बड़े बैट्समैन की खासियत होती है। जैसे विराट कोहली, ठीक है, वो रोहित शर्मा आके टक ठम खेलता है, जबरदस्ती नहीं खेलता है, क्योंकि मैच को सेटअप करता है, पर खत्म कौन करता है? विराट कोहली। उसको पता है कि मैच को कैसे, कहाँ, किस स्टेज पे लेके जाके लेके जाना है और कैसे ये स्टेज पर हम जीत सकते हैं। और बज्जू, ये शायद इंटरलिंक्ड भी है कि रोहित को पता है कि मैं ऊपर से ये स्टार्ट करूंगा, विराट को भी इस बात का अंदाजा है कि वहां से रोहित ने जो स्टार्ट दिया है, मैं अब अपनी नेचुरल गेम भी खेल सकता हूं। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये एक बड़ा अच्छा एक कॉम्बो बना हुआ है। पहले ये दोनों बल्लेबाजी जब करते थे तो ये दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, पर विराट ये बाल को भली बात समझते हैं। अगर ऊपर से स्टार्ट मिल जाता है, जिस दिन रोहित खेलते हैं 40 बॉल में 70-80 रन वाली इनिंग, तो पता है कि विराट कोहली आके वो पहले 20 बॉल में चाहे 10 रन ही बनाए, बट अपने आप को समय जो लेते हैं ना, तो जिसके कारण आँख जम जाती है, वो एक बार आपकी आंख जम गई तो फिर सिंगल उनका रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वो बड़ी पारियां आती हैं। विराट को ही नहीं, देखिए बाकी के बल्लेबाजों को भी उसका फायदा हुआ है कि रोहित शर्मा का जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे उनके बल्ले से बड़े रन नहीं हमने देखे, 100 रन नहीं देगा, बट जो वो 60, 70, 80 या फिर जो 50 भी देखे, वो ऐसे नहीं देखे कि रन बॉल, वो आपने देखे 30 बॉल में, वो आपने देखे 40 बॉल में, जो कि एक गेम को सेट कर देता है। तो ये अच्छा कॉम्बो है कि रोहित जो है ऊपर से उड़ा रहे हैं, फिर बीच में विराट आते हैं, वो अपना समय लेते हैं, और उसके बाद जब नीचे केएल की बारी आती है, जिस दिन केएल को पता है कि आज तेज गति से भागना है, तो उस दिन उनके पास भी हर तरीके का शॉट है, तो ये टीम सेट है। टीम सेट है। अच्छा, अब चूंकि वक्त इतना ही है, बस एक लफ्ज सबसे, कल कौन जीत रहा है और परसेंटेज आप क्या देते हैं? इंडिया जीत रहा है, बुमराह मैन ऑफ द मैच है। परसेंटेज? इंडिया जीत रहा है 100, बुमराह मैन ऑफ द मैच है। पाजी? इंडिया जीत रहा है, बिल्कुल, डेफिनेटली 100%। 100%। पाजी आप? मेरे लिए भी इंडिया जीत रहा है, और मैन ऑफ द मैच देखिए कोई भी बने, इंडिया मैच जीतना चाहिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।